गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्री राम ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। क्रैश कोर्स के नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे थे? क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्र। क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्र। ओके, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है ना चतुर्भुज जितना था उसके बारे में जान चुके थे। अगला जो हमारा है वो होता है हमारा वृत्त। क्या है हमारा बाबू? वृत्त। वृत्त को बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? वृत्त को सर्किल बोलते हैं। ओके, ये होता कैसा है? तो सर्कल हमारा आपको सभी लोग को पता होगा, सर्किल ऐसा होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर होता है हमारा, इसको सेंटर बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस उसे रेडियस बोलते हैं। चारों तरफ होता है उसको क्या होता है? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब यहाँ से पहला फॉर्मूला हमारा जाता है सर्किल के नाम। पहला यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर क्या होता है हमारा? d/2। डी कैपिटल नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिखिए d/2। डी का मतलब होता है व्यास। क्या होता है? डायमीटर जिसको बोलते हैं, बटा में 2, व्यास बटा 2। ओके विद्यार्थी, या r का जो वैल्यू होता है बाबू डी के बराबर होता है। 2r का वैल्यू क्या होता है हमारा? डी के बराबर होता है। आप लोग को हल्का हल्का मालूम हो। दूसरा जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? एरिया निकालना है। इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू आपको दो तरीके से ले सकते हैं बाबू। एक्चुअल वैल्यू होता है 3.1 ये, ठीक है, 1/4। उसके बाद या इसका जो लिया जाता है कभी कभी आपको दे रहेगा 22/7। जरूरत के हिसाब से आपको लेना होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया अगर जिसको उतना ही लेना होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस, इसको सी बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस ये बराबर होता है 2πr। ओके, तो वृत्त की परिधि कितना हो गया बाबू? 2πr हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। हमारा सी हो गया, उसके बाद में हमारा डी। अब आते हैं हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा। मान ले जाए वलय रहा। वलय समझते हैं? वलय या इसी को बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? रिंग का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो क्या करिएगा आप? तो इसका हो जाएगा आपको, पाई को कॉमन लीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका एरिया निकालना रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये जो वलय होता कैसा उसको हम दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा रहता है हमारा, दूसरा जो हमारा मान लीजिए ऐसा है वृत्त अंदर में। दो को वृत्त है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से यहाँ ऐसे जो हुआ बाबू ये स्मॉल आर हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जो गया इसको कैपिटल आर बोले। क्या बोले हम? कैपिटल आर यानी बड़ी त्रिज्या इसको अगर हम बोले। तो ये जो एरिया होता है ना, ये बना जो ये वाला एरिया, अगर इसका एरिया निकालना रहेगा आपको तो क्या करेंगे? इसको बोलते हैं वलय या रिंग। ओके, क्या बोलते हैं? रिंग का क्षेत्रफल। समझे? तो इसका एरिया निकालना है तो क्या करिएगा? पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि बोल सकते हैं। अर्धवृत्त की परिमाप बराबर क्या होगा हमारा? तो अर्धवृत्त का मतलब देख लीजिए, अर्धवृत्त हम बनाते हैं पहले।
यहाँ से यहाँ ये हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये हो गया और ये अर्धवृत्त हो गया। और ये आर होता है बाबू, आर होता है। यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये हमारा परिधि होता है, तो परिधि को बोलते हैं सी। लेकिन वृत्त का परिधि टोटल होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं, टोटल को बोलते हैं सी। चारों तरफ जो होता है उसको सी बोलते हैं। ये आधा लिए हैं तो ये परिधि क्या हो जाएगा हमारा C/2, यानी सी का जो वैल्यू होता है हमको पता है 2πr बटा में 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कुछ हमारा πr, यानी कि हमारा हो जाएगा πr+r कितना हमारा 2r हो जाएगा विद्यार्थी, हो जाएगा। तो r को हम कॉमन ले सकते हैं, तो π+2 यानी अर्धवृत्त की परिमाप बराबर क्या हो जाएगा π+2 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं करना है बाबू, πr² बटा में 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपका, हो गया। तो ये हमारा हो गया अर्धवृत्त से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वाड्रेंट पूछा जाए आपसे, चतुर्थांश इसको बोलते हैं, चतुर्थांश, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल एरिया निकालना विद्यार्थी तो देखिएगा ध्यान से, चतुर्थांश होता क्या, जैसे माने जाए ये हमारा वृत्त, चतुर्थांश का मतलब होता है एक वृत्त का चौथा पार्ट, ठीक है ना। चतुर्थांश का मतलब क्या, एक वृत्त का, सॉरी लाइन क्यों हो रहा है, एक चतुर्थांश का मतलब होता है हमारा बाबू कि वृत्त का हमारा चौथा पार्ट। चतुर्थांश हम देखिए, चतुर्थांश दिखाते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ना इसको चतुर्थांश कहेंगे। क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना इसको क्या कहेंगे, चतुर्थांश। ये जो येलो कलर या पीला वाला जो कलर है यानी रंग से हम साइड कर रहे हैं, ये जो एरिया टोटल कहलाता है चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुर्थांश, यानी हम कह सकते हैं जो चतुर्थांश होगा ये तो इसका एरिया निकालना है आपको। क्या करना है, इसका एरिया। तो ये तो हमारा आर होगा और ये भी आर होगा, पता होगा आपको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हम इसका एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल का ये चौथा पार्ट है तो πr² बटा में 4 कर देंगे, ठीक है विद्यार्थी, ये हो जाएगा। लेकिन हमको अगर इसका परिमाप बताना, अगर इसको हमारा क्या करना है, इसका परिमाप बताना है, परिमाप जी के बाद हमारा h हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थांश की परिमाप अगर चतुर्थांश का परिमाप बताना है तो देखिएगा ध्यान से क्या होगा, ठीक है विद्यार्थी। परिमाप या परिधि बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है ये होगा हमारा C/4 होगा, और C/4 का मतलब होगा हमारा 2πr बटा में हमारा 4, तो 2 से 2 तो कट गया, बच गया हमारा πr बटा में 2 बच गया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा πr बटा में 2 प्लस इधर r और इधर r दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2r हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, एलसीएम लेके अगर मान लीजिए करना चाहिएगा तो इसको r को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा π/2 या π+4 बोल देते हैं डायरेक्ट इसको, बटा में हमारा कितना हो जाएगा, बटा में हमारा 2 हो जाएगा, π+4 सॉरी पाई प्लस क्या करेंगे हम 4 करेंगे, पाई प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 r को कॉमन ले लिए हम दोनों से, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बटा में 2,
तो ये आ जाएगा आपका चतुर्थांश का परिमाप, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। ये फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट है, ये एथी में पूछेगा। इसको क्या बोलते हैं, देखो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश को चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया आपको पता चल गया। ठीक है, क्या होगा जो ये था हमारा वृत्त से रिलेटेड हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके विद्यार्थी, अब आता है हमारा जो आपको सबसे ज्यादा मात्रा में जानना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड, सेक्टर एंड सेगमेंट। इसको लिख सकते हैं हम सेक्टर एंड सेगमेंट। सेक्टर एंड सेगमेंट आपको करना है। ठीक है, तो सेक्टर एंड सेगमेंट होता क्या है, त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, उसको जानेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड क्या होता है और यहाँ पे हमारा वृत्तखंड। ओके विद्यार्थी, तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, मान जाए ये वृत्त है हमारा, सॉरी वृत्त हम बाहर निकाल सकते हैं, मेरे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, हम इसका क्यों नहीं उपयोग करें। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं वृत्तखंड। चलिए देखिए, इसको में हम दिखाएंगे आपको कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। सपोज माने जाए ये यहाँ पर सेंटर है हमारा, ये वृत्त का क्या होगा, हमारा सेंटर होगा, और यहाँ से यहाँ क्या है बाबू, हमारा त्रिज्या जिसको बोलते हैं। यहाँ भी इसका क्या है, ये सेंटर है, और यहाँ से यहाँ क्या है, इसका आर यानी त्रिज्या है। ठीक है, तो हमारा बोला गया कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब त्रिज्या का टुकड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए हम इसको इन दोनों को ऐसे कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे सेंटर ओ है और यहाँ भी हमारा सेंटर क्या है, हमारा ओ है। तो यहाँ पर जो अगर ये जो एरिया हम बनाएंगे, यहाँ से अगर हमारे ये कुछ एंगल अगर थीटा है और यहाँ से यहाँ तक के जो एरिया होगा ना बाबू, ये जो रेड कलर में जो दिख रहा है, इसको बोलेंगे हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या के द्वारा जो खंड यानी त्रिज्या के साथ युक्त टुकड़ा, उसे क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। और ये वृत्तखंड क्या होता है हमारा, तब वृत्तखंड को जानेंगे। जैसे सपोज मान ले जाए, ये देखिए ये वृत्त है, इसको हम यहाँ से ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ ब्रेक किए भैया बाबू। ठीक है, तो विद्यार्थी यहाँ से यहाँ पे, तो दो टुकड़ा में बंट गया है वृत्त। तो वृत्त का टुकड़ा किए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया वृत्तखंड। क्या हो गया, ये हमारा वृत्त खंड हो गया। ठीक है, वृत्तखंड। और यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, एक लघु है, वो बृहत है या दीर्घ बोल सकते हैं। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ये जो एने वाला जो बड़ा है सा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दो टुकड़ा में बटे हैं, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्त खंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो छोटा वाला जो एने छोटा सा, देखिए ये जो एरिया बचा छोटा सा, ये इसको बोलते हैं हम लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। कोई दिक्कत नहीं होनी। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड और त्रिज्यखंड आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला को जानते हैं। ठीक विद्यार्थी, तो हमारा पहला फॉर्मूला है आपके लिए, देखिए
सबसे पहले ए नंबर में, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में हमारा 360। ओके, या कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। कैसे मिलेगा? तो ऐसे मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में आपको मिल जाएगा हमारा, नहीं रहने दीजिए, ऐसे नहीं, 180 करना चाह रहे थे, बस यही आपको याद रखिए, ज़्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा हमारा 360, ये आपका त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड हम यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं वो फिगर, ठीक है। तो त्रिज्यखंड हमारा जो होता है ये ओ है, यहाँ से यहाँ आर हो गया और यहाँ पर हमारा थीटा हो गया। ओके, कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया इसका निकालना रहेगा, तो आपको ये काम करेगा, ठीक है। दूसरा हमारा है बाबा त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, ठीक है। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक और होता है फॉर्मूला, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों को साथ में रखेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एल इंटू आर। अब ये एल क्या होता है सर? तो एल अभी हम जानेंगे, रुकिए देखिए। अब यहाँ पर क्या होता है हमारा त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई यानी इसको बोलते हैं एल निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको बोलते हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360। इसको हम लिख सकते हैं, कभी कभी यहाँ आपको मिलेगा पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो ये दोनों में कोई, क्योंकि 2 से 2 काटेंगे तो 18 दूना का 36, ये कट जाएगा 360 बचेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कभी कभी ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है ये, ठीक है। हम बोले क्या कि ये अगर चाप की लंबाई दे रहेगा आपको, चाप की लंबाई हमारे ये इसको और ये त्रिज्या दे रहेगा, तो एरिया निकालेंगे त्रिज्यखंड का, तो 1/2 गुने एल इंटू आर कर देंगे, आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अगला फॉर्मूला जो हमारा होगा क्या होगा बाबू? त्रिज्यखंड की परिमाप, त्रिज्यखंड की परिमाप का मतलब होता है, उसको समझिएगा। परिमाप का मतलब ये एरिया होगा जुटेगा और ये एरिया जुटेगा, प्लस इधर जो चाप की लंबाई जो हुआ हमारा बाबू, इसको बोलते हैं, इसी को एल बोलते हैं, चाप की लंबाई। तो ये जो एल हो क्या होगा उसको जानेंगे। तो परिमाप आपको निकालना है, तो हो जाएगा एल प्लस 2r। एल प्लस क्या होगा हमारा 2r हो जाएगा, इसका परिमाप कितना हो जाएगा एल प्लस 2r। कोई दिक्कत? अगला फॉर्मूला, ठीक है। ओके, परिमाप तो निकाल दिए, या इसी को अगर ठीक है फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, रुकिए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए इसी को अगर हम जैसे देखिए त्रिज्यखंड की परिमाप, त्रिज्यखंड के परिमाप इस एल को हम लिख सकते हैं, अभी हम चाप की लंबाई क्या बताए थे 2 पाई आर थीटा बटा में 360 प्लस हमारा 2r, ऐसे भी बोल सकते हैं। कभी कभी अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको किसमें दे देगा, ठीक है ना, कि आप बताइए कि ये क्या होगा जो, ठीक है, इसके फॉर्मेट में दे देगा तो क्या करिएगा। इसलिए हम आपको इसको ऐसे भी हम लिख कर दिखा दिए, ठीक है। क्योंकि चाप की लंबाई जो हमारा होता है क्या होता है एल, एल का जो वैल्यू होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 होता है एल का वैल्यू। ओके विद्यार्थी,
तो ये जो हमारा क्या कहलाता है, चाप की लंबाई r2 का वैल्यू होगा ही। तो ये त्रिज्यखंड की परिमाप हो गया, समझ में आया। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसी पर चलिए यूज करते हैं। डी के बाद हमारा ई। अगर अब आते हैं चाप की लंबाई से रिलेटेड लगता हो गया, ठीक है ना। अब आगे जो है हमारा नेक्स्ट बढ़ते हैं वृत्तखंड की ओर। इस पर हम बढ़ते हैं वृत्तखंड, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, इसी में हमारा है वृत्तखंड। क्या हुआ, वृत्तखंड। वृत्तखंड देखिए दो तरह का होता है। अभी हम बताएं, एक वृत्तखंड ऐसा होगा, ओके। एक वृत्तखंड क्या होगा हमारा, ऐसा होगा, यस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो एरिया निकालने से पहले हम आपको देखिए एक चीज दिखाते हैं। सपोज यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिला देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा विद्यार्थी। और अभी देखिएगा, अगर यहाँ से ऐसे बात करें, यहाँ से ये एरिया और इस एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ ऐसे करेंगे तो आपको दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा। तो ये आपको मिल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, अभी पढ़े हम इसके बारे में। ये आर है, इधर इधर भी आर है, ये इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यखंड। लेकिन हमको जो है ना, यहाँ से बीच में इसको ब्रेक किए। कहाँ से ब्रेक किए हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको काट दिए। सॉरी, थोड़ा सा रुकिएगा, इसको यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक क्या किए हैं, काट दिए। तो काट दिए तो हमको वृत्तखंड जो मिला हमारा बाबू, वृत्तखंड कौन सा हुआ, तो ये जो एरिया मिला ना, इस एरिया को हम बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। इसको, इसी को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। और इसका एरिया निकालना है हमको, ठीक है। तो वृत्तखंड का मतलब समझ में आया, कहें जो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी हम लिख देते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 1/2 गुने r स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर क्यों होता है आपको पता है, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा होता है, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये हम आगे बताएंगे, ट्रायंगल का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए इसको, ठीक है। अब इसका हम क्यों बताएं इसको, क्योंकि इसका इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है। तो वृत्तखंड के लिए हमारा पहला फॉर्मूला है, जो जानिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से यहाँ के हम बात करेंगे, को यहाँ से यहाँ निकालेंगे टोटल का एरिया। तो ये टोटल का एरिया आपको पता होगा, पता है ना, क्या होता है हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का एरिया पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए, ठीक है। त्रिज्यखंड चलिए लिख देते हैं लैंग्वेज में थोड़ा सा, यहाँ पर लिखेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का एरिया निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री होता है, माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये होता है। यानी त्रिज्यखंड का या वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आया क्या, तो हम बोल सकते हैं वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया बाबू, ये हो गया हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360
माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर निकल गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला 2 नंबर, एक नोट है उसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन में, ठीक है, क्या बोला जाए कि लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, अगर लघु वृत्तखंड बोले तो, या आपको बोला जाए क्या वृत्तखंड बोले, या वृत्तखंड बोले, या आपको बोले लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड बोले या लघु खंड बोले, क्या बोले आपको लघु खंड, क्या बोले लघु खंड। तो आपको समझना होगा कि तीनों का मतलब तीनों एक ही हैं, तीनों क्या हमारा एक ही है, और इसको एक ही का मतलब हमारा समझेंगे कि हमारा वृत्तखंड बोला गया। क्या बोला गया हमारा वृत्तखंड। जब भी अगर ऐसा बोले कि वृत्तखंड का मतलब क्या होगा, समझ में आया क्या, जो लघुखंड का क्षेत्रफल, तो वही हम करेंगे जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा जो। ठीक है, तो इसको आप जान लिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ गया दूसरा नंबर, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा वृत्तखंड का या लघुखंड का जो भी हो जाएगा दीर्घ। अब क्या होगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड की बात किए हैं हम। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए समझिए इसको, समझाते हैं। चलिए देखिएगा, हम बोले क्या कि हमको निकालना है किसका लघु दीर्घ वृत्तखंड। तो हम बोले थे विद्यार्थी कि अगर माने यहाँ पर ही सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम एक त्रिज्यखंड बनाते हैं तो ये त्रिज्यखंड बना हमारा। अब हमको लघुखंड या वृत्तखंड बोला गया है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको काट देंगे तो ये जो एरिया बचेगा, कौन सा एरिया, चलिए ये जो ग्रीन वाला एरिया आएगा, इस एरिया को जो ना हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं लघुखंड, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ओके, अगर ये लघु वृत्तखंड है तो हमको इसका एरिया मालूम हो जाएगा। हमको निकालना है इस येलो वाला दीर्घ वृत्तखंड। अभी हम पढ़े दीर्घ वृत्तखंड का मतलब होता है ये वाला एरिया पूरा बताना आपको, ये वाला येलो येलो जो दिख रहा है पूरा शेडेड, इसका एरिया बताना आपको। तो अभी हम सीखे हैं क्या कि अगर सोचिए आधा का, यहाँ से यहाँ इसको क्या कर दिए हैं आधा, यहाँ से यहाँ ऊपर टिका है, अगर तो ये टोटल हमारा वृत्त है, टोटल क्या हमारा वृत्त है, इसलिए हम क्या लिखे हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। समझे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखते हैं इसका जो एरिया होगा वो हमारा वृत्तखंड का, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो गया, माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, या इसी को आप थोड़ा सा अगर ट्रांसफॉर्म करिएगा तब थोड़ा सा लिख सकते हैं आप पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको बाहर निकाल देते हैं
तो क्या होगा जो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में हमारा 360, यहाँ पर हमारा ई माइनस माइनस ई माइनस और ई माइनस दोनों क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, अब चाहें तो सब में आर को कॉमन ले सकते हैं, तो आर को कॉमन लीजिएगा तो हमारा विद्यार्थी यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस, क्या हो जाएगा हमारा पाई माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं पाई इंटू थीटा बटा 360 प्लस में हमारा हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। बस ये एक फॉर्मूला, और थोड़ा सा इसमें आप जानिएगा क्या होता है, कभी कभी आपको दे देता है निकालने के लिए, उसको भी जान लीजिए, ठीक है। क्या होता है हमारे बाबू, चक्कर के संख्या निकालना है, इसको नोट में लिखिएगा कितना चक्कर लगे पहिया से जो रिलेटेड जो हमारा आएगा वो, तो चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या बराबर क्या होगा हमारा, तो कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा में हमारा हो जाएगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब क्या होगा, हमारा जो चक्का यानी जो हमारा होगा वृत्त का जो चक्का होगा उसका जो सरकमफ्रेंस वही हमारा होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 10 किलोमीटर चाहे 2 किलोमीटर चाहे सम कुछ मीटर चलने में, ठीक है। आज बात समझ में। इसको ये वाला एरिया को बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड, यहाँ ले देते हैं दीर्घवृत्त खंड, इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड। ओके, तो अगर एक्चुअल में इसका फिगर आपको चाहिए तो देखिए कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। ओके, दीर्घवृत्त का ये सेंटर रह जाएगा, सेंटर यहाँ पे नहीं, सॉरी। ओके, तो ये था हमारा वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड के बारे में चैप्टर आंसर बंच हो गया। आई होप टोटल फार्मूला इसका जो था हमारा हो चुका है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी, इससे क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। इस फार्मूले को आपको बढ़िया से याद करना टोटल को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है ट्रायंगल पर अब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है त्रिभुज, इसको बोलते हैं, 1 मिनट कहाँ गया जी, ट्रायंगल यानी इसको बोलते हैं त्रिभुज, क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज बोलते हैं। इसके ढेर सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो एक एक फॉर्मूले को हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे नॉर्मल हम त्रिभुज बना देते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। आपको त्रिभुज का प्रकार पता होगा, त्रिभुज भुजा के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, और हमारा कोण के हिसाब से भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर ये ABC का हमारा ट्रायंगल है, अगर इसको हम 90 कर देते हैं तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा हमारा, तो ये बना हमारा समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, इसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ओके विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम पहला फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसके साइड को हम क्या कर देते हैं, अगर हम बात करें, चलो स्टार्टिंग से चलते हैं, पहला फॉर्मूला यहाँ से लिखते हैं हमारा ये नंबर में, सिंपल, ये समकोण त्रिभुज है, इसको सम को मतलब नहीं, सिर्फ किसी भी त्रिभुज में हम कर देंगे, कोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, या डेल्टा इसको बोल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार
गुने ऊंचाई। अब ये आधार गुने ऊंचाई होता क्या है, ओके विद्यार्थी, तो इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए हम आपको दिखाते, जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं, ट्रायंगल दिखाते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये जो मान लीजिए इसका नाम लेते हैं ए बी और सी, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका जो परपेंडिकुलर खिंचाएगा यहाँ से, इसको बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं, एच। इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं ऊंचाई। ओके, तो ये जो हमारा है बाबू, तो इसका जो एरिया होता है ट्रायंगल का, इसको बोलते हैं 1/2 इंटू बी इंटू एच। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। हो गया। अगला जो फॉर्मूला हमारा, त्रिभुज का ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, एरिया का। आप एओ का सूत्र भी जानते होंगे, इसको भी ले लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू, इसको भी ले लेते हैं √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, जहाँ एस जो होता है हमारा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होता है, इसको बोलते हैं। और ये जो अर्ध परिमाप निकलता है कि तीनों भुजाओं में कोई योगफल में से 2 से भाग लगाएंगे तो एस निकलेगा, अर्ध परिमाप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसको देखिए, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू, इसको डेल्टा बोलते हैं, को पता होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं आर इंटू एस। अब यहाँ पर सर ये आर क्या है, तो यहाँ जो है ना, आर को बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या इसको बोलते हैं। और एस तो अभी आपको बताएं, एस हमारा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ओके, जब आपको यह ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ठीक है, कि अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या दे देगा और आपको पूछ दे और इसका परिमाप दे दिया अर्ध परिमाप, तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आर इंटू क्या करेंगे हम, एस करेंगे, आर इंटू एस करेंगे, ठीक है। ओके विद्यार्थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अंतर्वृत्त होता क्या है उसको भी देखना चाहिए। किसी वृत्त के अंदर, जैसे मान लीजिए, देखिए हम दिखाते हैं, जैसे इसको हम उठा के लाते हैं, चलिए जी आप इधर बात, इसको हम ना, जैसे मान लीजिए एक वृत्त हम बनाए, इस वृत्त को क्या हुआ तुमको, चलिए देखिए ये जो वृत्त बना है अंदर में, अगर इसको हम वृत्त बनाए तो ये जो वृत्त बना है ना, इसी वृत्त को क्या बोलते हैं, ये त्रिज्या होता है, इसे अंतः त्रिज्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या। और इसी को बोलते हैं अंतःवृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर दे देगा आपको, कोनो त्रिभुज में हो सकता है, चाहे समकोण हो,
एक समबाहु विषमबाहु कोण त्रिभुज में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है विद्यार्थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सी के बाद हमारा डी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने समांतर चतुर्भुज, समांतर 1/2 गुने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 गुने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? समांतर चतुर्भुज आप ये जो वर्ग जानते हैं ना, उसको भी आप समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ये समांतर चतुर्भुज हम बोल सकते हैं। आयत को विद्यार्थी, ठीक है। देखिए इसको हम समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा हम बना ही देते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम इधर से इसको दबा सकते हैं? चलिए देखिए हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, जैसे हमारा क्या समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये तो बस की तरह दिख रहा है। चलिए छोड़, देखिए यहाँ पे ये हमारा ये आयत भी एक प्रकार का हमारा समांतर चतुर्भुज है। अगर इसका एरिया आपको दे देगा, मालूम रहेगा, तो क्या करिएगा, इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। ट्रायंगल यहाँ पर फर्स्ट बन रहा है, ट्रायंगल यहाँ 2 बन रहा है, तो इसका एरिया अगर हमारी बात करेंगे बाबू, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, तो इसका जो एरिया होगा हमारा बाबू, दोनों देखिए ये बीच में समविभाजित करता है इसको। पहला का जो एरिया होगा वो दूसरा का एरिया हमारा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो दोनों को हम 2 डेल्टा मान सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया हमारा, तो इसलिए यहाँ पर जो डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे हैं ना, ये वो ट्रायंगल का वैल्यू, तो एरिया बाय 2। और इसी को आयत को ही हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। आपको पता होगा 9 क्लास में पढ़े होंगे शायद। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आयत को भी। ओके, एक्चुअल में समांतर चतुर्भुज कैसा होता है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे समांतर चतुर्भुज आपको ऐसे दिखेगा, ये एल अलग, इसका जो लेंथ रहेगा बाबू आपका अलग रहेगा। इसका लेंथ क्या रहेगा हमारा, अलग रहेगा, बी हो सकता है और एल हो सकता है। अब यहाँ से देखिए इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ पर लंब खींचेंगे तो हमारा यहाँ पर ये ऊंचाई कहलाएगा, और ये जो है बाबू इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, आधार बोलेंगे। ओके, तो ये आधार हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है, कोनो जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। जाएंगे साहब जी, नहीं जाएंगे, रहने दीजिए, टेंशन नहीं है, कुछ मांग भी नहीं रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए हमारे ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर ये समांतर चतुर्भुज है बाबू, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता चल गया कि 1/2 गुने क्या करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समांतर चतुर्भुज से आपको मतलब नहीं है। और यहाँ से यहाँ अगर इसको देखिए बांटेंगे तो हमारा 2 इक्वल ट्रायंगल में बंटता है। ठीक है, इसलिए आपका दोनों को एरिया सेम होता है, इसलिए 1/2 करके निकालेंगे तो आधा आधा बट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, ई में हमारा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका परिमाप की एरिया बात कर रहे थे, जितना भी एरिया सबको निकाला था। ठीक है, अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज क्या अलग अलग करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाए, सबको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ओके, इसका त्रिभुज की परिमाप
त्रिभुज की परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ओके, इसको 2s बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2s बोलते हैं। 2s बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योगफल। क्या बोलते हैं? तीनों भुजाओं का योगफल। किसी भी ट्रायंगल का यानी कोई भी त्रिभुज का आपको निकालना रहेगा परिमाप, तो क्या करिएगा? तीनों भुजाओं का योगफल निकाल देंगे, आपका निकल जाएगा परिमाप। ओके विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इसको अर्ध परिमाप में तब्दील करना है, या लिखिए यहाँ पे त्रिभुज की अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ओके, ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। एफ के बाद हमारा जी। अगर अभी हम पढ़े, हम बोले थे भी, आपको लिखे थे पिछला एपिसोड, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना ए बी साइन थीटा। अब ये ए बी कहाँ से आया, इसको जानते हैं। ए बी का मतलब क्या होता है हमारा? देखिए हमारा ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल से आपको हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको बढ़ाइए। चलिए, अगर मान जाए ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहाँ पर इसका एक एंगल दे दिया, इस एंगल का वैल्यू दिया, एंगल यानी थीटा दिया, और ये जो साइड है हमारा बाबू, देखिएगा ध्यान से, हम क्या करें, ये हो जाएगा ए, और इसके बगल में जो होगा हमारा क्या होगा? हमारा बी हो जाएगा। इसके सामने वाला स्मॉल बी, इसके सामने वाला हमारा स्मॉल सी, और ये थीटा दे करके अगर हमारा इस थीटा को अगर मान लीजिए, रुकिए, ओके, यहाँ पर ये बी है और ये थीटा देते हैं। अगर ये थीटा दिया है हमको और ये ए, तो अगर इस ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, दो को साइड का लंबाई दे, इसका लंबाई दे दिया आपको और इसका लंबाई दे, थीटा दे दे, तो ये तीन चीज के हाथ रहने पर इस त्रिभुज का, ट्रायंगल का, इस यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। किस फार्मूले को अप्लाई? इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 1/2 गुने बी साइन थीटा। अगर इसका वैल्यू रहेगा तो इसके हिसाब से काम करेंगे। ये दोनों साइड का हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे, अगर बी और सी रहेगा तो 1/2 गुने बी सी साइन थीटा करेंगे। अगर मान लीजिए इसका रहेगा, किसका रहेगा हमारा? इसका, ये थीटा दिल रहेगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 गुने ए सी साइन थीटा एरिया, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। एच जी हो गया हमारा। अब एच में कुछ ट्रायंगल स्पेशल्स हैं, उसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पेशल ट्रायंगल्स का जैसे हमारा होता है, पहला जो ट्रायंगल हमारा होता है क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपको हम दिखा रहे हैं, सॉरी इसको हटाइए, ऐसा
जैसे ये ट्रायंगल है हमारा, जैसे क्या हमारा ये ट्रायंगल है बाबू, ये बी और सी। अगर टोटल साइड हमारा इसका ए है, तीनों साइड जो हमारा की लंबाई हमारा क्या है, ए है, और यहाँ पर एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समबाहु, ओके, इसको समबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ से एक नंबर में लीजिएगा हमारा पॉइंट, इसको एक समबाहु क्या लिख रहे हैं हम, समबाहु त्रिभुज। कैसा राइटिंग हो गया हमारा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। यहाँ से आपको एरिया निकालना रहेगा, तो √3/4 गुने ए स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर इसको बोलते हैं। ओके विद्यार्थी, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज की दूसरा फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इसका निकालना रहेगा हाइट, तो क्या करेंगे h बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर √3/2 भुजा का मतलब ए हो जाएगा, ए, ठीक है। √3/2 गुने ए यानी भुजा बोलेंगे। तीसरा हमारा फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना रहेगा डायरेक्ट आपको, समबाहु त्रिभुज की भुजा ये निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे आप, तो कुछ नहीं करेंगे विद्यार्थी, तो जब कुछ करना ही नहीं है तो बोल क्यों रहे हैं सर। 2/√3 इंटू क्या करेंगे हमारा h, इंटू क्या कर देंगे h कर देंगे, हमारा आ जाएगा ये समबाहु त्रिभुज हो गया। चलिए और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर वो चीज़ हम लिख रहे हैं उसको आप याद करिएगा बढ़िया से, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पर कर लें, चलो रहने दीजिए, ठीक, नोट में लिखिएगा। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है। अब यहाँ पर ए में लिखिएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। कोई भी त्रिभुज रहे आपको मतलब नहीं है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r बराबर होता है डेल्टा बटा एस, जहाँ लिखेंगे अभी हम, जहाँ डेल्टा जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है विद्यार्थी, और एस क्या होता है हमारा, एस होता है त्रिभुज की अर्ध परिमाप, एस क्या होता है हमारा त्रिभुज की अर्ध परिमाप, ओके। या आप बोल सकते हैं इसको नेक्स्ट,
बाह्य त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर निकाल, तो क्या करिएगा a इंटू बी इंटू सी बटा में 4 डेल्टा, बटा में 4 डेल्टा। ए बी सी क्या होगा जब हम जहाँ ए बी तथा सी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, ओके। ये ABC हमारा क्या होगा, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, बस इतना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में हम, ठीक है। इसमें हम बताना क्या चाह रहे थे वो हमारे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे अभी समबाहु त्रिभुज, पीछे 4 नंबर, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, अगर अंतः त्रिज्या यानी स्मॉल आर निकालेंगे तो क्या होगा वो हम लिखना चाह रहे थे। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लिखे थे स्मॉल आर बराबर डेल्टा बटा एस, डेल्टा बटा एस। अगर इसका एस का मतलब अधिपरिमाप होता है, यानी एस टू एस का जो वैल्यू होगा, इसमें हमारा तीनों साइड हमारा क्या है, ए है ना। तीनों साइड हमारा ए है, तो इसका परिमाप निकाल ए तो 3 हो जाएगा। तो एस का जो वैल्यू होगा बाबू 3 बटा में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे तो डेल्टा बराबर होता है √3/4 गुने ए स्क्वायर होता है, यस होता है। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू हमारा आ गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर बटा में क्या करिएगा 3a/2, ओके। इसको ट्रांसफॉर्म करिए, आगे बढ़ाइएगा तो हमारा हो जाएगा √3a² बटा में हमारा 3a इंटू 4 गुने ऊपर में 2 हो जाए, 2 से 2 काटिएगा, 2 दूना का 4 कट गया। अब यहाँ से ए से कट जाएगा तो बच जाएगा ए, वो सिंगल है, इसको काटिएगा आप बाबू, तो ये बचेगा आपका √3, यानी आपका बच गया हमारा a/2√3। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो आया समबाहु त्रिभुज अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, यही आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा विद्यार्थी, क्या करना होगा, इसको याद रखना, कई बार पूछ चुका है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसको, ओके। अब अगला जो हमारा है, इसी में देखते हैं, ये तो अंतर त्रिज्या हुआ, बाह्य त्रिज्या निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या जो होगा हमारा, या कैपिटल इसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम, कैपिटल आर बराबर क्या होगा, तो कैपिटल आर हमारा हो जाएगा ए बटा सिंपली हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया इसको भी देख लेते हैं। अभी हम पढ़े थे ए इंटू बी इंटू सी बटा में हमारा 4 डेल्टा होता है, बटा में हमारा 4 डेल्टा होता है, किसका वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू। और यहाँ पर ए इंटू बी इंटू सी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, बाबू ध्यान से देखिएगा, ए इंटू बी इंटू सी का तीनों साइड का गुणनफल, तो तीनों साइड ए समबाहु त्रिभुज है तो तीनों सेम होगा। और यहाँ पर 4 इंटू ये √3/4 इंटू a² हमारा डेल्टा का वैल्यू, 4 से 4 कट गया बाबू, कट गया। अगर 4 से 4 कट गया, a² से हमारा a² भी चला गया, तो बच गया हमारा क्या, a/√3, और यही हमारा इसका वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये आ भी गया कहाँ से, ये भी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला हमारा समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड था, ठीक है।
हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज पर आते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस, आइसो एस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ट्रायंगल। ओके भैया, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब देखिए इसको हम दिखाते हैं। आप जाइए घरे, चलिए देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बनाए हैं, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं आपको। अगर ये है, ये बी है और ये सी, ये दोनों साइड इसका बराबर है। ये दोनों साइड अगर बात करेंगे, ये है और ये है और ये साइड हमारा अकेले है, यानी ये बराबर नहीं, तो इसको हम बी मान लेते हैं, स्मॉल बी। और ये दोनों भुजा हमारा क्या है, समान है। ओके, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया तुमको जो समद्विबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है हमारा बाबा, तो इसका एरिया निकालना चाहेंगे हम, ये नंबर में हमारा हो जाएगा। सबसे पहले हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बार बार आपको इस्तेमाल में आएगा, लोग इसको भूल जाते हैं। 1/4 इंटू में बी लिखिएगा, स्क्वायर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ यहाँ पर लिखिएगा, जहाँ ये जो होगा हमारा समान भुजा, समान भुजा, कोई ज़रूरी नहीं अगर समान भुजा को आप बी मानिएगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना होगा, समझे विद्यार्थी, ठीक है। और यहाँ पर जो बी आया उसके जगह पर हमारा ए आ जाएगा, ठीक है, उलट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बी बराबर क्या होगा, ये असमान भुजा, असमान भुजा। तो आपको रिक्वेस्ट है, जब भी आप मानिएगा समान भुजा रहेगा उसको आप ए ही मानिएगा, ठीक है, समान भुजा रहेगा उसको ए मान करके ही बनाइएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट, लोग भूल जाते हैं, ठीक है। ओके, इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा विद्यार्थी, ठीक ना। ओके, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 बी इंटू स्क्वायर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, हीरो का सूत्र आपको तो पता होगा, उसी को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोल सकते हैं, बोलते हैं ना, ठीक है। इसको भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, या इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहे तो क्या करेंगे, तो यहाँ डेल्टा बराबर लिखेंगे स्क्वायर रूट अंडर, आपको पता होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है जहाँ एस बराबर अर्ध परिमाप
अर्ध परिमाप होता है। ठीक विद्यार्थी, तो ये होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, हो गया ना विद्यार्थी। अब थोड़ा सा एक स्पेशल त्रिभुज है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, नहीं बल्कि आ भी जाता है। इस त्रिभुज का नाम है हमारा बहुत ही हाईलाइटेड है, इसको भी कर लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं समकोण, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ये होता कैसा त्रिभुज है? ठीक है, जो देखिएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया हमको बाबू। ठीक है, इस त्रिभुज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ये जैसे ये ट्रायंगल है हमारा ABC, ए बी और सी। तो ये समकोण तो दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री है बाबू, और 90 डिग्री के साथ साथ ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाए, ये साइड दोनों बराबर हो जाए। और ये आपको पता है कि ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, इसको H बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो हमारा कहलाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा बाबू। ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका जो कुछ स्पेशल फॉर्मूला तो उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो होगा बाबू, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा आपको। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो क्या करिएगा, तो कुछ नहीं करेंगे बाबू, तो सर जब करने नहीं है कुछ तो करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1/4 इंटू कर्ण स्क्वायर। अगर कर्ण सिर्फ मालूम रहेगा तो फिर भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। सम ये किस में एप्लीकेबल होगा, मात्र हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अगला हमारा इसी में समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हमारा, ये जो समान भुजा है वो 1/2 गुने ए स्क्वायर। क्यों को पता होगा, 1/2 गुने समकोण भुजा ये इसको होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारा। ठीक है, समझे विद्यार्थी, करें जो ओके। तो ये था हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड हमारा कुछ क्या था हमारा, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, और भी कुछ स्टैंडर्ड चाहिए 1-2 पीस तो बोलिएगा तो दे देते हैं। ठीक है, वैसे हमारा ये काम यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ है एक थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये हमारा ट्रायंगल, इसको लीजिए, मान लीजिए ये ट्रायंगल है हमारा, सपोज ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा है, ये हमारा स्पेशल न्यू कंसेप्ट मिल रहा है आपको। ओके ओके, तो यहाँ से हमारे ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गए बाबू, बराबर होंगे, यानी ये ए होगा तो ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा ए होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इस समबाहु त्रिभुज तो ये तो है, ठीक है ना, और इसके जो साइड्स पे क्या करते हैं हम
इस बीच में एक कोई पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट से इस पर अगर लंब डाला गया, इस पे इसके साइड पर लंब डाला जाता है और यहाँ से इस पॉइंट से भी इस साइड पर भी लंब डाला जाता है और इस साइड पर भी लंब डाला जाता है। ठीक है, तो मान ली जाए DEF। ओके, इस पॉइंट को भी कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए O या कुछ भी ले सकते हैं आप O। और यहाँ से जो मिला हमारा बाबू, क्या क्या मिला, इसको अगर H1 बोलते हैं, सॉरी ये कलर चेंज नहीं हुआ, इसको अगर हम करेंगे, पहला जो हमारा बना इसको H1, अगर इसको H2 बोलते हैं, अगर इसको हम H3 बोलते हैं तो क्या होगा। तो इस ऐसा स्थिति रहने पर आपको जो है ना इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, यानी ये निकालना रहेगा आपको। तो क्या करिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2/√3 इंटू P1 प्लस P1 P2 बोल सकते हैं, या H1 H2 H3 जो भी हमारा बोल सकते हैं। यहाँ पर हम H1 H2 लिखे हैं, उसी को लिख देते हैं। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा H1 H2 और H3। ओके विद्यार्थी, ठीक है, ये हो गया आपका, ये हमारा किस ट्रायंगल से रिलेटेड, या किसके लिए हमारा स्पेशल समबाहु त्रिभुज में काम करेगा ये। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको कंसेप्ट बताएं, जितने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे, आई होप मैंने सब बताया। एक और होता है, उसको थोड़ा सा जान लीजिएगा, ये आपको पढ़ना नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए, लेकिन आगे का कंसेप्ट हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारा है क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखो 3/4 गुने तीनों माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों माध्यिकाओं से मिलकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये आपको क्या है, तो ये आपको समझ में भी नहीं, ये आपको इम्पोर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो डायरेक्ट आप ऐसा मान सकते हैं। अगर मान लें कब, जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दिया रहे, यानी कि अगर 3 गो माध्यिका है हमारा M1 M2 एंड M3 दे देगा, तो इसके लेंथ से, यानी इसका जो लंबाई से जिस त्रिभुज का निर्माण होगा, एक त्रिभुज का निर्माण होगा, सपोज मान लीजिए जो भी त्रिभुज बने उसका, तो यहाँ से अगर M1 M2 और M3, सॉरी इसका लेंथ न बोले हैं, तो M1 M2 नाम नहीं दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको नाम यहाँ पर कुछ और करिए, जैसे यहाँ पर लेंथ होगा M1, ये M2 हो जाएगा और ये M3 हो जाएगा, लेकिन नाम हमारा कुछ भी लिख सकते हैं। मान ली जाए DEF। ये अगर इसका एरिया निकाल लेंगे, तो वहीं हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो तीनों माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम कहना चाह रहे थे। तो यहाँ से अगर ये A निकलेगा, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू हो जाएगा बाबू, तो हमारा 4/3 गुने A हो जाएगा। ठीक है, 4/3 गुने A। तो ये जो एक्चुअल त्रिभुज है हमारा, जो देखिए एक्चुअल त्रिभुज कहाँ है हमारा, मान लीजिए पीछे दिखाते हैं, ये इस त्रिभुज का एरिया निकल सकता है। ठीक है, या एक्चुअल त्रिभुज की बात करेंगे तो जैसे कौन एक त्रिभुज लेते ओरिजिनल, इसे दिखा देते हैं आपको। माध्यिका होता है यार, बताए नहीं हम आपको,
जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं, कहाँ पे जगह नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से ये हमारा माली माध्यिका होता है, हमारा ये ABC त्रिभुज है, ठीक है। ABC त्रिभुज माध्यिका होता है। सम्मुख भुजा से मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या करते हैं, माध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, माध्यिका बोलते हैं। हमारे D, यहाँ से यहाँ पे इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे हम, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। फिर इसके यहाँ से यहाँ इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे बाबू, तो ये हमारा F हो जाएगा। और ये जो माध्यिका को मिलान बिंदु उसको G बोलते हैं, ठीक है। तीनों जो हमारा लेंथ हम बताएंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं हमारा, देखिए कौन कौन है हमारा। जैसे हमारा ये पहला जो हमारा ये, इसको M1 बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, M2 बोलेंगे, माध्यिका 2, और इसको बोलेंगे M3। तो तीनों माध्यिकाओं को लेंथ से यानी लंबाई से जो हम त्रिभुज का निर्माण होगा, और इस त्रिभुज का एरिया निकलेगा, उसको अगर ये ABC का एरिया निकालना है, यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल निकला है बाबू किसका, हमारा ABC का निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, ऐसे काम करेंगे। तो आपको ये अभी बता दें, ठीक है। तो ठीक है विद्यार्थी, ठीक है, तो मिलते हैं। फॉर्मूला खत्म होने के बाद हम लोग जो है ना क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है 5 नंबर का, 5 मार्क्स का एंड 3 मार्क्स का जो भी है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी हम इसको में डील करेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले इसको कंटिन्यू करिए, और बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करेंगे, शेयर करें। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ये बाय बाय, गुड नाइट।